करवा चौथ की पूर्ण पौराणिक कथा। बहुत समय पहले एक नगर में वीरवती नाम की अत्यंत सुंदर, सुशील और श्रद्धालु कन्या रहती थी। वह 7 भाइयों की एकलौती बहन थी। भाइयों का अपनी बहन पर अपार प्रेम था। जब वह विवाह के योग्य हुई तो उसका विवाह एक योग्य और वीर राजकुमार से कर दिया गया। शादी के बाद वीरवती अपने ससुराल चली गई। उसका जीवन सुखी और आनंदमय था, परंतु विवाह के कुछ समय बाद वह अपने मायके लौट आई। तब तक कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का दिन आया। वह दिन था करवा चौथ का। व्रत का संकल्प। प्रातःकाल सूर्य की किरणें जब धरती को आलोकित कर रही थीं, तब वीरवती ने स्नान कर साफ वस्त्र धारण किए। उसने अपने हाथों से मिट्टी का करवा बनाया, उसमें जल भरा और मन ही मन संकल्प लिया, मैं आज निर्जल रहूंगी, अन्नजल कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगी जब तक चंद्रमा उदित नहीं होता। हे माता पार्वती, मेरे पति की आयु चिरंजीवी हो, उनका जीवन सुखी और स्वस्थ रहे। उसने माता पार्वती, भगवान शिव, गणेश जी और कार्तिकेय की विधिपूर्वक पूजा की। चारों ओर दीप जलाए गए। सुहागिन स्त्रियां इकट्ठी होकर गीत गा रही थीं। कुआ चांद चढ़े, सौभाग्य लावे सुहाग बने, जो मांगू सो पाऊं मैं, सदा सौभाग्यवती रहूं मैं। दिन भर का उपवास। सूर्य ऊपर चढ़ाया, दोपहर बीती, पर वीरवती ने जल की एक बूंद भी अपने अधरों से नहीं लगाई। वह अपने 7 भाइयों के साथ बैठी थी। उसके चेहरे पर भक्ति की चमक थी, पर शरीर में कमजोरी आने लगी थी। भाई उससे बोले, बहन, दिन बहुत लंबा हो गया है, तू भूख प्यास से व्याकुल हो गई है। हम तुझे इस तरह तड़पते नहीं देख सकते। वीरवती मुस्कुराई और बोली, भैया, यह मेरा व्रत है। जब तक सच्चा चांद नहीं निकलता, मैं जल भी नहीं पी सकती। भाइयों ने कहा, बहन, तू हमारी लाडली है। तुझे कष्ट में देखकर हमारा मन दुखी हो जाता है। भाइयों का छल। भाइयों ने अपनी बहन की दशा देखकर एक योजना बनाई। उन्होंने नगर के बाहर एक ऊंचे पेड़ पर दीपक जलाया और छलनी के माध्यम से बहन को दिखाया। दूर से वह दीपक का प्रकाश ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे आकाश में चांद निकल आया है। भाई बोले, देख बहन, चांद निकल आया है। अब तू पूजा कर ले और जल ग्रहण कर ले। वीरवती ने आकाश की ओर देखा। दीपक की लौ को उसने चांद समझ लिया। उसने श्रद्धा से चांद को अर्घ्य दिया और पति के नाम से व्रत खोला। जैसे ही उसने पहला निवाला मुख में डाला, उसे लगा मानो उसका मन डगमगाने लगा हो। उसी क्षण उसके ससुराल से दूत आया। राजकुमारी वीरवती, आपके पति की तबीयत बहुत खराब हो गई है। वे अचेत पड़े हैं। यह सुनकर वीरवती के हाथ से थाली छूट गई। वह व्याकुल होकर ससुराल की ओर दौड़ी। पतिव्रता का दुख। जब वह पहुंची तो देखा कि उसके पति निश्चेत पड़े हैं, मानो जीवन का प्रकाश बुझ गया हो। वह रोती रही, उनके चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, यह क्या हुआ? अभी तो मैंने आपके जीवन के लिए व्रत रखा था, फिर यह कैसी विपत्ति आई? तभी वहां माता पार्वती प्रकट हुई। उन्होंने करुणा भरी दृष्टि से कहा, वीरवती, तेरे भाइयों ने छल से तुझे झूठा चांद दिखाया था, इसीलिए तेरा व्रत अधूरा रह गया और तेरे पति पर मृत्यु का साया मंडराने लगा। वीरवती ने हाथ जोड़कर कहा, माते, मैंने यह भूल अनजाने में की। कृपा कर मुझे मार्ग बताइए जिससे मेरा पति पुनर्जीवित हो जाए। माता पार्वती बोली, हे पुत्री, यदि तू 12 महीने तक प्रत्येक मास की चतुर्थी को पूरे नियम से व्रत करेगी तो अगले वर्ष करवा चौथ के दिन तेरे पति को नया जीवन प्राप्त होगा। पुनः व्रत की आराधना। वीरवती ने माता पार्वती के वचन शिरोधार्य किए।
उसने 12 महीने तक निष्ठा और श्रद्धा से चतुर्थी व्रत किया। प्रत्येक माह वह प्रातः स्नान कर व्रत रखती, देवताओं की पूजा करती और करवा में जल भरकर माता पार्वती से प्रार्थना करती। हे गौरी माँ, मेरे पति के जीवन की रक्षा कीजिए। उनके तन में पुनः प्राणों का संचार हो। समय बीतता गया और 12वां महीना फिर से आया, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का दिन, पुनर्जन्म की घड़ी। उस दिन वीरवती ने पूरे नियम से व्रत रखा। उसने अपने पति को सामने लिटाया, उनके सिरहाने दीपक जलाया और पूरे दिन भक्ति में लीन रही। रात्रि में जब चांद निकला, उसने जल अर्पण किया, प्रणाम किया और आंसुओं से बोली, हे चंद्रदेव, जैसे आप अमर हैं वैसे मेरे पति भी अमर रहें। जो ही उसने अर्घ्य पूरा किया, अचानक उसके पति के शरीर में हलचल हुई। उन्होंने धीरे धीरे नेत्र खोले। वीरवती ने उन्हें गले से लगा लिया। चारों ओर आनंद और मंगल गीत गूंज उठे। नगरवासियों ने कहा, यह पतिव्रता स्त्री के प्रेम और श्रद्धा की शक्ति है। करवा चौथ का यह व्रत अब सदा स्त्रियों के सौभाग्य का प्रतीक रहेगा। करवा चौथ का अर्थ। करवा मिट्टी का वह पात्र जिसमें जल भरा जाता है, जो विश्वास और निष्ठा का प्रतीक है। चौथ चतुर्थी तिथि, जो माता पार्वती के रूप में स्त्री शक्ति का प्रतीक है। इस व्रत का तात्पर्य केवल उपवास नहीं, बल्कि यह है कि स्त्री अपने पति के जीवन, परिवार के सुख और प्रेम के बंधन को अटूट बनाए रखे। सावित्री सत्यवान की कथा प्रतीक रूप में। करवा चौथ की भावना को समझाने वाली एक और कथा है सावित्री सत्यवान की। जब यमराज सत्यवान की आत्मा लेकर जाने लगे, तब सावित्री ने उनका पीछा किया। यमराज बोले, सावित्री, अपने पति की आत्मा को जाने दो। सावित्री बोली, हे धर्मराज, मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती। मेरे जीवन का अर्थ ही उनका साथ है। उसकी दृढ़ता, भक्ति और पतिव्रता से प्रसन्न होकर यमराज ने सत्यवान को जीवनदान दिया। यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि सच्चे प्रेम और निष्ठा से मृत्यु भी हार मान लेती है। करवा चौथ की पूजा विधि विस्तृत रूप। सरगी भोर की रस्म। सूर्योदय से पहले सास अपनी बहू को सरगी देती है, जिसमें मिठाई, फल, सूखे मेवे और आशीर्वाद शामिल होते हैं। इसे ग्रहण कर स्त्री व्रत का संकल्प लेती है। दोपहर और संध्या। महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, बिंदी, चूड़ियां, सिंदूर, पायल आदि पहनती हैं। वे एकत्र होकर गीत गाती हैं। करवा चौथ का व्रत है प्यारा। पति की लंबी उम्र हमारा सहारा। पूजन सामग्री। करवा, घड़ा, दीपक, चावल, हल्दी, सिंदूर, मिठाई, कपड़ा और चंद्रमा को अर्घ्य देने का जल। माता पार्वती, भगवान शिव, गणेश जी की मूर्तियां रखी जाती हैं। कथा श्रवण। महिलाएं एक दूसरे को करवा चौथ की कथा सुनाती हैं, जैसे वीरवती की या सावित्री की कथा। चांद देखना। रात में जब चांद निकलता है, स्त्री छलनी से चांद देखती है, फिर उसी छलनी से अपने पति का मुख देखती है। पति उसके हाथों से जल ग्रहण कर उसे पहला घूंट पिलाता है। यही क्षण इस व्रत का सबसे पवित्र और भावनात्मक पल होता है। करवा चौथ का आध्यात्मिक संदेश। करवा चौथ का व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि यह एक भावनात्मक और आध्यात्मिक बंधन है। यह हमें सिखाता है, निष्ठा और प्रेम में अद्भुत शक्ति होती है। स्त्री की भक्ति संसार की सबसे बड़ी ऊर्जा है। सच्चा प्रेम मृत्यु से भी प्रबल होता है। निष्कर्ष। करवा चौथ का पर्व आज भी उसी आस्था और भाव से मनाया जाता है, जैसे वीरवती ने किया था। हर साल जब महिलाएं व्रत रखती हैं, तो वे उस अनंत प्रेम, समर्पण और शक्ति को पुनः स्मरण करती हैं, जिसने एक पतिव्रता स्त्री को देवताओं से भी वरदान दिलाया था।
यही कारण है कि करवा चौथ न केवल पतियों की दीर्घायु का पर्व है, बल्कि यह स्त्रीत्व, निष्ठा और प्रेम का अमर उत्सव है।